मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री की पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में, राइट, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री जो है वो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो आंसर इज येस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री है वो कहीं ना कहीं आपके आपस में कोरिलेशन रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या बनाना है, ट्राइग्राम्स बनाने हैं इथीन, एलिन्स, इन सब के रिस्पेक्ट में। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री को। व्हेन वी थिंक ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स वी मीन रिलेटिव डिस्पोजिशन ऑफ फेस ऑफ टू लोब्स इन स्पेस। जब हम बात करते हैं सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स की तो हम उससे तात्पर्य रखते हैं आपका जो रिलेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ फेस है दो लोब्स में, ठीक है, उससे रिलेटेड हम थिंकिंग करते हैं। इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ओनली पी ऑर्बिटल्स ऑफ एल्कीन्स आर इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पर दिया गया है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो हमारे पास होते हैं उसमें हम ओनली एंड ओनली पी ऑर्बिटल्स ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, वहाँ पर यही इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए देयरफॉर वी कंसीडर ओनली सिमेट्रीज ऑफ पी ऑर्बिटल्स। यही कारण है कि हम ओनली पी ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में। फॉर अ सिस्टम विद n pi electrons, n molecular orbitals will be there, n/2 bonding orbitals and n/2 anti-bonding orbitals। जब हम बात करें है कोई हमने सिस्टम लिया, कौन सा सिस्टम ले रहे हैं हम, n pi ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का हम सिस्टम ले रहे हैं, तो उसमें जो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो या तो n/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए रहेंगे या फिर n/2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के लिए रहेंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग में कौन कौन से आपके पास आते हैं, जैसे सिग्मा हो गए, पाई हो गए, एंड एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार, ठीक है। तो इससे हम एक एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। इन दी अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन अ सिस्टम विद n pi electrons an approximation set of p orbitals will be there, all of which differ in regard to their energies। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, जब हम n pi इलेक्ट्रॉन का कोई सिस्टम ले रहे हैं तो उसमें जो n अप्रॉक्सीमेशन सेट है p ऑर्बिटल्स का वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जितने भी उसमें p ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट एनर्जी से डिफ़र कर जाते हैं, जिसमें से कि जो आधी आपके पास एनर्जी है वो लोअर एनर्जी में जाएंगे और कुछ हायर एनर्जी में ऑर्बिटल्स एंटर कर जाते हैं और वो हमें देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन को, ठीक है। हाफ ऑफ देम विथ लोअर एनर्जीज विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड अदर हाफ विथ हायर एनर्जीज विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ये बात थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री की इंट्रोडक्शन की। अब हम कुछ केसेस लेंगे जिसकी वजह से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री को समझते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो। तो कौन सा हमने वो सिस्टम लेना है, पहले हम लेंगे इथाइलिन का। इथाइलिन का सिस्टम लेंगे तो आपको पता है इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इथाइलिन में क्या है, देयर आर ओनली 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 pi इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इट हैज़ ओनली 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी वजह से ये केवल आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर पाता है। और वो कौन से ऑर्बिटल ये बनाएगा, इसके पास 2 pi सिस्टम है तो एक pi बॉन्डिंग सिस्टम बनाएगा, एक pi एंटी बॉन्डिंग सिस्टम ये फॉर्म करता है। सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। तो जो सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ है पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग की वो क्या है, आपके पास डिफरेंट रहेगी। ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन एंड एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस C2। सो यहाँ पर क्या बात की गई है, जो आपके पास ग्राउंड स्टेट है ऑर्बिटल्स की, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने लेनी है ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स की। तो जो ग्राउंड स्टेट है ऑर्बिटल्स की
वो होगी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसके प्लेन में? विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, हमने मिरर प्लेन यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है पाई एंड पाई स्टार, ठीक है। पाई से हम डिनोट करे है किसको? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को। पाई स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जो आपके पास ग्राउंड स्टेट वाली टर्म है पाई है, वो सिमेट्रिक रहेगी किसके रिस्पेक्ट में? मिरर प्लेन में। और एंटी सिमेट्रिक रहेगी C2। C2 यहाँ पर क्या है? रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है। तो रोटेशनल एक्सिस में ये आपके पास एंटी सिमेट्रिक रहेगा। और जब हम बात करेंगे पाई स्टार की, ऑन दी अदर हैंड वी से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो इसमें जो इथाइलिन है इज एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू C2 एक्सिस। तो यहाँ पर आप बॉक्स देख सकते हो। और जब आपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो ये डायग्राम आपने बनाना है। तो ये इथाइलिन के मॉलिक्यूल को हम शो करे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो हमने बात की थी उसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो आपने इस डायग्राम को बनाना है। तो ये लोअर जो पोर्शन ये क्या है? बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। और जो ये हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है ये नॉन बॉन्डिंग पोर्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ग्राउंड स्टेट बनानी है S1T2 और ये भी आपने रिप्रेजेंट करना है अच्छे से, ठीक है। और ये पॉइंट आपने पूरे लिखने हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये तो हमने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की पी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। सेकंड हम बात करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइईन के बारे में। सो 1,3-ब्यूटाडाइईन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1,3-ब्यूटाडाइईन का, ओके। द 4p ऑर्बिटल्स इन ब्यूटाडाइईन मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास 4p ऑर्बिटल्स है एंड देयर कॉम्बिनेशन विल गिव अस 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसके कॉम्बिनेशन हमें क्या देते हैं? 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं, जो कौन कौन से हैं? Psi1, Psi2, Psi3 एंड Psi4 in the increasing order of their energies, out of which Psi1 and Psi2 are bonding orbitals which contain all the 4 pi electrons as they are lowest energy molecular orbitals and are filled first, similar to filling pattern of atomic orbitals। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि हमारे पास क्या है? 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है जो हमने बता दिया Psi1, Psi2, Psi3 एंड Psi4 रहेंगे, ठीक है। और जिसमें से कि आपके पास जो Psi1 एंड Psi2 है वो क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। और ये क्या कंटेन कर रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए पहले आपके पास फिल्ड होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रूल के अकॉर्डिंग। उसी तरीके से आपके पास जो Psi3 एंड Psi4 है वो क्या है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है और वेकेंट रहेंगे, मतलब कि आपके पास ये फिल हो गए थे, ये फिल नहीं होंगे, वेकेंट है। ग्राउंड स्टेट ऑफ ब्यूटाडाइईन इज रिप्रेजेंटेड बाय S। तो जो ग्राउंड स्टेट है ब्यूटाडाइईन की वो रिप्रेजेंट करेंगे हम S से, और जो एक्साइटेड स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम S1 सिंगलेट एंड T2 ट्रिपलेट सिंबल्स के द्वारा। इन S1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम होमो कहते हैं, हैज़ jump to lowest unoccupied molecular orbitals LUMO antibonding and have opposite spins, but in T2 their spins are same. So सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हम शो करेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए, उसको हम समराइज्ड करेंगे ट्यूबुलर फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे हमने इथाइलिन के केस में देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मिरर प्लेन एंड रोटेशनल एक्सिस, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो हमारे पास Psi1 है, Psi2 है, Psi3 है, Psi4 है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास Psi1 है, ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन और एंटी सिमेट्रिक होता है विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस।
तो इसी के बेसिस पे हम अपना जो डायग्राम है उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। साइड 2 आपके पास एंटी सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन, एंड सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्सिस। साइड 3 सिमेट्रिक रहेगा मिरर के लिए, एंटी सिमेट्रिक C2, एंड साइड 4 एंटी सिमेट्रिक रहेगा मिरर के लिए, एंड सिमेट्रिक रहेगा C2 एक्सिस के लिए। सो जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए, ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरुआत करनी है, बेस से शुरुआत करनी है। साई 1 को पहले प्लॉट करना है, ठीक है। तो साई 1 साई 2 यहाँ तक आप पहले देख लीजिए। आपने इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ये दोनों क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और नोड की बात करें तो इसमें कोई भी नोड नहीं है, 0 नोड यहाँ पे है। और वहाँ यहाँ पर आपके पास कौन सा नोड बन रहा है, एक नोड बन रहा है। नोड का क्या मतलब है, यहाँ पे पॉजिटिव के चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव के चार्ज है, तो इन दोनों के बीच क्या आएगा, नोड आएगा, ठीक है। हम नोड को ऐसे देखेंगे। और आप देखोगे यहाँ पे और पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है तो एक यहाँ पर नोड देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये तो हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए बात की। अब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पोर्शन आपको पता है नॉन बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हम नोड की बात करें तो आपके पास रहेंगे 2 नोड। क्यों, प्लस माइनस के बीच एक नोड बनेगा, माइनस माइनस से तो कोई नोड नहीं आएगा, प्लस माइनस के बीच एक नोड यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो 2 नोड यहाँ पर रहेंगे। और साई 4 के केस में आपके पास 3 नोड देखने को मिलते हैं। कैसे, प्लस माइनस 1, माइनस प्लस 1, माइनस प्लस 1। तो ये आपके पास यहाँ पर नोड है, ठीक है। तो आपने इसमें नोड भी रिप्रेजेंट करने हैं। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रहेगा फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर E रिप्रेजेंट करा है एनर्जी को, तो इसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम भी कह सकते हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे 135 हेक्साट्राईन का केस। 135 हेक्साट्राईन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर आप देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हेक्साट्राईन में, ठीक है। और जिसमें से कि आपके पास 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स साई 1 साई 2 एंड साई 3, while remaining the molecular orbitals psi 1 psi 2 and psi 6 are unoccupied। तो ये जो 3 है ये ऑक्यूपाइड रहेंगे और ये जो आपके पास 3 है ये अनऑक्यूपाइड रहेंगे। Symmetry properties of 135 hexatriene along with their electron occupancy in ground state and excited state are described in figure। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो रहे हैं ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, उसको समराइज़ किया गया है फिगर में, जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हेक्साट्राईन में। हमने साई 1 टू साई 6 यहाँ पर पहले लिखना है। फिर हम देखेंगे मिरर प्लेन एंड C2 मीन्स रोटेशनल एक्सिस के अलोंग ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कराया है। साई 1 के केस में आप देखिए सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास मिरर में कोई चीज़ सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली आपके पास C2 एक्सिस में एंटी सिमेट्रिक आती है, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर आपको एग्ज़ाम में ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, किसी एक को याद कर लेना है। या तो मिरर प्लेन के जो आपके पास चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो आप में इसमें देख रहे हो कि सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है, या तो आप मिरर का याद रख लीजिए या फिर आप C2 का याद रख लीजिए, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप देखिए यहाँ पे साई 6 है, ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक रहेगा। साई 5 ये सिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक रहेगा। ये एंटी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक। तो बेहतर है कि आप कोई एक याद रख लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, AS AS AS, ठीक है। तो इससे यहाँ पर आपने ये लिख दिया, यहाँ पर इसका अपोजिट आपने लिखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो।
ठीक है। सो नेक्स्ट जो इसमें बात कही गई है वो हम देख लेते हैं। सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ अ लीनियर conjugated molecular orbital psi n can be predicted on the basis of number of nodes in a psi n molecular orbital has n-1 nodes। तो जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है वो हम नोड के बेस पे यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, इसमें ये बात कही गई है। ठीक है, तो अगर आपके पास n-1 ज़ीरो है या फिर इवन इंटीजर है मोलिकुलर ऑर्बिटल तो सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन और एंटी सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू टू फोल्ड एक्सिस। वहीं अगर दूसरी तरफ आपके पास n-1 क्या है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, ये इवन या ज़ीरो नहीं है तो ये आपके पास क्या करेगा, एंटी सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लेन और कंटेन करेगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। इसको आप अगर आपने ये स्किप भी करना है तो आप इसको ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है 135 हेक्साट्राईन की वो डिपेंड करेगी नोड्स के ऊपर। तो नोड n-1 ज़ीरो और इवन नंबर के लिए आपके पास यहाँ पर हम देखेंगे मिरर का और यहाँ पर रखेंगे C2। तो जो मैंने आपको अभी ऊपर वाले डायग्राम में समझाया था आप एक चीज़ यहाँ पर लर्न कर लीजिए। तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रहेगा ऑड के लिए और सिमेट्रिक रहेगा इवन या फिर आपके पास कोई ज़ीरो इंटीजर है वहाँ, और ये इसका अपोजिट आएगा, राइट। एक और बात, अगर आपको इन एनर्जी लेवल डायग्राम्स को याद रखने के लिए डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आपने कैसे इन डायग्राम्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि 6 कार्बन की चेन है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 6 कार्बन की चेन है और साइक्लिक भी है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना है। ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है ना, तो यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपने इसको प्लॉट करना है, ठीक है। अब एक जो जनरल सा फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग का जो साई1 रहेगा, ठीक है, जो आप यहाँ देख सकते हो, तो साई1 में आप देखोगे जो ऊपर वाले लोब्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। स्टार्टिंग की मैं आपको बात बता देती हूँ, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव रहेंगे। अगर ऊपर के लोब्स के सारे साइन पॉजिटिव है तो नीचे के लोब्स के ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, नेगेटिव के आ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपने यहाँ पर देखा। तो अब बात करते हैं, हमने बोला था कि साई1 आपके पास सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए सिमेट्री देखने को मिल रही है, कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है बेसिकली, तो आप यहीं से जज करोगे इन दो लोब से, तो यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव का चार्ज है, मीन्स ये क्या है, एक दूसरे के साथ सिमेट्रिक है, ठीक है। मिरर प्लेन के रिस्पेक्ट में हम ये बात करें तो ये क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा, ओके। तो हम इससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट आपके पास इस तरीके का डायग्राम बनेगा एनर्जी लेवल का, ठीक है। एंड साई2 की बात करें और नोड यहाँ पे देख लीजिए, नोड यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो कोई नोड नहीं है, ज़ीरो नोड आएगा। साई2 की बात करें तो साई2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे पॉजिटिव के चार्ज लगाए थे, यहाँ पर आपने हाफ कर देना है, यहाँ तक आपका पॉजिटिव, यहाँ तक आपका नेगेटिव। पॉजिटिव अगर ऊपर वाले लोज में तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले लोज में आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, तो अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से देखी है तो जो मैंने आपको पहले के जो 2 एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है उनमें भी ये ट्रिक आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर एक नोड देखने को मिल रहा है, नोड देखने को मिल रहा है मीन्स 1 नोड यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर सिमेट्रिक था तो ऑटोमेटिकली अगर आपने याद किया तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक बनेगा। एंटी सिमेट्रिक मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे, ठीक है। जब आप मिरर में इसको देखोगे तो ये एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा। तो ये हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साई3 की बात करें अगर, साई3, और ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है कि जब आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बीच में आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग पोर्शन है,
ओके। तो अब देखिए साई 3 में हमने क्या किया, साई 3 में हमने सबसे पहले तो आपको पता है ये सिमेट्रिक था, एंटी सिमेट्रिक, और ये आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आएगा तो आपने यहीं से याद रखना है कि यहाँ पर सेम साइन होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। तो आपने देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या था, यहाँ पे सारे पॉजिटिव किए थे नीचे वाले में। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, ये सिमेट्रिक हो गया। और अपन नोट की बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर कितने नोड हुए, दो नोड हुए। ओके। उसी तरीके से हम साई 4 की बात करें, साई 4, तो साई 4 में अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक बन गया था ना, तो हमने क्या करना है, एंटी सिमेट्रिक शो करना है। तो यहाँ पर साइन ऑब्वियसली नेगेटिव आएंगे, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। तो हमने क्या करना है, इन दोनों साइन को पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करके लिख दीजिए। और नोड की बात करें तो नोड इसमें कितने आएंगे, 3 नोड, ठीक है। वो कहाँ पर आ रहा है, एक नोड आपके पास यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, एक नोड आपका यहाँ आ जाएगा, दो नोड हो गए, एक नोड यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। और आप साइन देखिए तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, और नोड आपने यहाँ पर 3 लिख देने हैं, ठीक है। उसी वे में हम बात करेंगे साई 5 की। तो साई 5 में आप देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक था, तो यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए हम दो पॉजिटिव के चार्ज लगा देंगे और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव करके लिख देंगे, ठीक है। और नोड की बात करें तो नोड यहाँ पर रहेंगे आपके पास चार नोड कैसे रहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव एक नोड, नेगेटिव पॉजिटिव दूसरा, यहाँ पर आ जाएगा एक नोड आपका और नेगेटिव पॉजिटिव ये। तो ये हो गया 4 नोड। अब लास्ट बात करते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बच गया साई 6 का। साई 6 में आपके पास एंटी सिमेट्रिक होगा नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और ये हो गया। तो 5 नोड कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही हो गया, दूसरा यहाँ पर तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो ये हो गया 5 नोड्स। तो ये था आपका ओवरऑल एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। ये आपके पास पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम हमने शो कर दिया है, राइट। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लास्ट आपके पास जो एक बचता है सिस्टम वो है एलाइलिक सिस्टम, ठीक है। तो एलाइलिक सिस्टम सबसे पहले तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव। फॉर conjugated system with an even number of carbon atoms such as butadiene and 135 hexatriene, the nodes occur between carbon atom। तो हमने ये तो देखा है कि नोड का आपके पास आ रही है कार्बन एटम के बीच आ रहे हैं दोनों केसेस में ही। बट जब हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात करते हैं विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑड नंबर जहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होंगे, तो नोड कैन कंसाइड विद वन और मोर ऑफ कार्बन एटम्स। तो एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम के बीच भी आपके पास नोड देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन है, आप डायरेक्टली इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसको भी प्लॉट कर सकते हो। आपको ये लिखनी होगी तो आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। बट इतनी बड़ी ज़रूरत है नहीं इसको लिखने की, क्योंकि हमने 3 सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आप चाहो तो फिर भी इसको देख सकते हो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या सही लगता है, ठीक है। हम बात करेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलाइलिक सिस्टम के बारे में। तो एलाइलिक सिमेट्री का जो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, फर्स्टली तो ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका मोड की बात करें तो इसमें 3 आपके पास सिस्टम बनेंगे, साई 1, साई 2 एंड साई 3। आई होप आपको दिख रहा होगा, या राइट। तो साई 1, साई 2 एंड साई 3, ठीक है। तो साई 1 के लिए आपके पास जो एम प्लेन है, मिरर प्लेन है, वो सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। साई 2 के लिए मिरर प्लेन एंटी सिमेट्रिक एंड साई 3 के लिए मिरर प्लेन सिमेट्रिक यहाँ पर रहता है। और C2 एक्सिस में इसका अपोजिट आएगा, ओके। और नोड की बात करें
तो ये तो आप यहीं से देख लीजिए, जो मैंने पहले भी बताया था कि पॉजिटिव लिखना है सारा, फिर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पर एक नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड 1 बनेगा, यहाँ पर 0 नोड बनेंगे और यहाँ पे आपके पास 2 नोड बनेंगे। 2 नोड कैसे बन रहा है, एक यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव था, तो यहाँ पर 2 नोड आ जाएंगे। तो ये था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और इसी के साथ आप इसके ये भी लिख सकते हो, या फिर आप अकेले से पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे psi 3 psi 2 psi 1 और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप अलग से भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बात की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।